गैंडे। किसी जंगल में दो गैंडे के बच्चे रहते थे। दोनों भाई थे, लेकिन रंग रूप में और गुण में एक दूसरे से काफी अलग थे। एक छक सफेद था तो दूसरा गहरा काला। बड़े भाई का नाम लूलू था और छोटे का क्लारा। क्लारा काफी सुंदर और बलशाली था। उसकी सुंदरता और ताकत की चर्चा जंगल में दूर दूर तक फैली हुई थी, जबकि लूलू बदसूरत और काला था। क्लारा को अपने बल का बहुत घमंड था, जिससे वो शरारती हो गया था। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए पशु पक्षियों का नुकसान करने से भी नहीं चूकता था। एक दिन अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो एक पेड़ के तने पर जोर जोर से टक्कर मारने लगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। मधुमक्खियों ने उससे विनती की कि वो पेड़ ना उखाड़े। आप ये क्यों कर रहे हैं? हम इस पेड़ पर अपना घर बनाते हैं। ये छत्ता हमारे लिए हमारा घर है। इस छत्ते में रानी मधुमक्खी भी है और कुछ नवजात मधुमक्खियां भी हैं, जिन्होंने अभी तक आंखें भी नहीं खोली। अगर बार बार यूं पेड़ से टकराने से पेड़ गिर गया या सिर्फ छत्ता ही गिर गया तो वो सब मारे जाएंगे। हमने अपने खाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, फिर इतना शहद इकट्ठा करने में महीनों लग जाएगा। अगर शहद खाना चाहते हो तो कहो, हम देंगे तुम्हें स्वादिष्ट शहद, बस पेड़ मत गिराओ। पर क्लारा पर मधुमक्खियों की विनती का कोई असर नहीं हुआ। उसने उन मधुमक्खियों से कहा, तुम जो कर सकते हो करो, मैं आज इस पेड़ को गिरा कर ही रहूंगा। तभी भाई को ढूंढता हुआ लूलू वहां पर आ गया। उसने भाई को पेड़ उखाड़ने से मना किया। इसके बावजूद जब क्लारा नहीं माना तो लूलू अपने भाई से भी लड़ पड़ा और कहा, ठीक है, अगर मधुमक्खी और पेड़ों को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हो तो उसके पहले मुझसे लड़ना होगा। मुझे हरा कर ही तुम ऐसा कर सकते हो। चाहे जो हो, बड़ा भाई क्लारा अपने भाई लूलू से बहुत प्यार करता था और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो रुक गया। क्लारा ने भाई को वादा तो दे दिया, लेकिन माना नहीं। अब वो भाई से छिप छिप कर पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाने लगा। अगले दिन जिस पेड़ पर कबूतर कबूतरी ने घोंसला बना रखा था, उसे टक्कर मारने लगा। टक्कर से उनके घोंसले उजड़ गए। कबूतर कबूतरी के अंडे भी गिरकर टूट गए। अपने बच्चों की यह हालत देखकर वो रोने लगे। जंगल के सभी पशु पक्षियों ने क्लारा को शरारत ना करने की समझ दी, पर वो नहीं माना। इस वजह से सभी छोटे जानवरों के दिन डर डर कर गुजरने लगे। एक सुबह तो उसने हद ही कर दी। उसने देखा कि चूहा अपने बिल से बाहर भोजन की तलाश में है। बस फिर क्या था, वो अपने पैरों से उसके घर को रोंदने लगा। तभी लूलू उधर से निकला। भाई को ऐसा करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोला, लगता है भाई आप नहीं सुधरोगे। ठीक है, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। और गुस्से से वो पांव पटकता हुआ चला गया। पीछे से क्लारा ने उसे बहुत आवाज लगाई, भाई लूलू मान जा, लौटा। अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज भाई वापस आ जा। लेकिन लूलू ने पलट कर भी नहीं देखा। घंटे 2 घंटे तो उसने लूलू के लौटने का इंतजार किया, पर जब वो नहीं लौटा तो बदहवास सा सुबह से शाम तक वो पूरे जंगल में भाई को ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिला। थक कर वो एक चट्टान पर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद क्लारा ने देखा कि सामने से उसका भाई लूलू हाथी दादा उन चूहों और मधुमक्खियों के साथ आ रहा है। वो खुशी से झूम उठा और लपक कर अपने भाई को गले लगा लिया और रुआसा होकर बोला, भाई तुम अब कहीं मत जाना। आज से जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। किसी पशु पक्षी को परेशान भी नहीं करूँगा। ये मेरा सच्चा और पक्का वाला वादा है। थोड़ी देर बाद क्लारा ने लूलू से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? लूलू ने बताया, मैं दुखी होकर दिन भर जंगल में इधर उधर मंडराता रहा। भूख और प्यास का एहसास हुआ तो घास खाने और पानी पीने के लिए नदी किनारे चला गया। पानी पीकर आराम करने के लिए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ ही रहा था कि उसी पेड़ पर घात लगाए शिकारियों ने मुझ पर जाल फेंक दिया। मैं जाल में फंस गया। वही सामने फूलों पर उसी पेड़ वाली कुछ मधुमक्खियां बैठी थी, जिनका घर आप उजाड़ रहे थे। जाल में मुझे फंसा देखकर वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है।
बस अपनी सारी सहेली मधुमक्खियों को लेकर वो तुरंत वहां पहुंच गई। रास्ते में कबूतर कबूतरी को भी सारा माजरा बताया, साथ ही चूहे को भी लेकर वो सब नदी किनारे लौट आई। तब तक शिकारियों ने बेहोश करने वाली गन से मुझे बेहोश कर दिया था और जाल सहित गाड़ी में मुझे बैठाने ही वाले थे कि मधुमक्खियों ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। तब तक लकी कबूतर चूहों के साथ पहुंच गया, साथ ही हाथी दादा को भी लेकर आए। हाथी दादा ने सूंड में पानी भर के मेरे ऊपर डाला ताकि मुझे होश आ जाए। इसी बीच चूहे ने जाल काट दिया। जब तक शिकारी दोबारा वहां आते तब तक हम लोग वहां से निकल भागे। देख लिया भैया, जिन्हें तुम रोज रोज परेशान करते थे उन्हीं लोगों ने आज मेरी जान बचाई। क्लेरा शर्मिंदा सा उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। उसने उन सब से माफी मांगी और तय किया कि अब वो कभी भी किसी को तंग नहीं करेगा। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मूर्ख शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। वो बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। कभी कभी वो गुस्से में गलत निर्णय भी ले लिया करता था, लेकिन फिर किसी की नहीं सुनता था। शेर का खास था एक चालाक लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी और शेर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी शेर की नजर जंगल के किनारे बहने वाली नदी पर पड़ी। शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, ये जो नदी बह रही है, इस नदी का पानी पूरब दिशा के जानवर भी पीते होंगे। लोमड़ी ने डरते डरते कहा, जी महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसको सुनकर शेर को गुस्सा आया। हमारे जंगल का और हमारी नदी का पानी कोई भी और पिए, हमें यह बर्दाश्त नहीं। तुम एक काम करो, इस नदी पर बांध बना दो। लोमड़ी बेचारी समझ गई कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन शेर के गुस्से के आगे लोमड़ी बेचारी कुछ न कह पाई। चुपचाप लोमड़ी हाथियों के पास गई और उनसे नदी पर बांध बनवाने को कह दिया। कुछ ही दिनों में बांध तैयार हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद जंगल में भारी बारिश हुई। बांध की वजह से नदी का पानी बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवरों के घरों में घुसने लगा। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। वो सब उठकर लोमड़ी के पास पहुंचे और उससे कहा, लोमड़ी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अगर इसी तरह पानी भरता रहा तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। तुम ही महाराज को कुछ समझाओ ना। लोमड़ी समझ रही थी कि ये वाकई एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि महाराज को समझाना आसान नहीं है। अगर उसने महाराज के बनवाए हुए बांध को तोड़वाने की बात करी तो महाराज उसका काम तमाम कर देंगे। लोमड़ी उस रात सोचती रही। सोचते सोचते वो अपनी मान में गई। रात हो ही रही थी कि लोमड़ी भालू के पास पहुंची। भालू का एक काम था। उसके पास एक बड़ा घंटा था। उस घंटे को वो सुबह सवेरे बजाया करता था, जिससे सारे जंगल के जानवर जग जाएं। लोमड़ी ने भालू से कहा, भालू भैया, जरा ये घंटा बजाओ। भालू डर गया। अरे नहीं नहीं, अभी सवेरा नहीं हुआ है। अगर मैंने अभी घंटा बजा दिया तो महाराज मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अरे तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। लोमड़ी की बातों में आकर भालू ने घंटा दबा दिया। बस फिर क्या था, घंटे की आवाज सुनते ही जंगल के सारे जानवर आधी रात को ही जाग गए। बाहर आकर सबने देखा, अरे यहाँ तो अंधेरा है। आवाज सुनकर शेर भी जाग चुका था और वो बहुत गुस्से में था। सीधा आकर भालू से बोला, दुष्ट भालू, तुम्हारी इतनी मजाल। अभी सुबेरा हुआ नहीं और तुमने घंटा बजा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि बेचारा भालू कुछ कहता, लोमड़ी बोल पड़ी, नहीं महाराज, मुझे लगता है कि सवेरा तो हो चुका है, लेकिन सूरज की रोशनी हमारे जंगल तक नहीं पहुंच रही। ऐसा कैसे हो सकता है लोमड़ी? शेर ने पूछा। महाराज, जिस तरह से हमने पूरब दिशा के जानवरों का पानी रोक दिया है, इसी तरह से पूरब दिशा से आने वाली सूरज की रोशनी उन लोगों ने रोक ली है। ओ, तो ये बात है। तो जाओ, जाकर पूरब दिशा के सारे जानवरों को मार डालो। लेकिन महाराज, हम अंधेरे में कैसे जाएंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं। हो, तो हमें क्या करना चाहिए? बस लोमड़ी को इसी पल का तो इंतजार था। वो तुरंत बोली, महाराज,
मुझे लगता है कि हमें हमारा बांध हटाकर उनको उस तरफ पानी दे देना चाहिए, जिससे वो हमें सूरज की रोशनी दे दे। महाराज इस बात पर गुस्सा हो गए। नहीं, हम अपने हिस्से का पानी मुफ्त में नहीं देंगे। लोमड़ी ने महाराज को समझाते हुए कहा, अरे महाराज, हम मुफ्त में कहाँ दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं और उसके बदले वो हमें सूरज की रोशनी भी तो कीमती है। और आखिरकार लोमड़ी की बात महाराज को समझ आ गई और उन्होंने नदी पर बना बांध हटवा दिया, जिससे पूरा जंगल बाढ़ के खतरे से बच गया। तो देखा आपने, बड़े से बड़ी मुसीबत को हम अपनी बुद्धि से कैसे हल कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।